जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एहसास आईएएस एकेडमी पर। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले नदियों किनारे स्थित शहर, महत्वपूर्ण स्थल, मंदिर, किले, कुंड, तालाब, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य आदि में नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से राष्ट्रीय पार्क में कौन सी नदी बहती है या कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इन सब का मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक ही वीडियो में सॉल्यूशन लेके आपके सामने आए हैं इस वीडियो में। अब इन सब प्रश्नों का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से जवाब दे पाएंगे कि कौन सा स्थल किस नदी में है या किस राष्ट्रीय पार्क में या किस मंदिर या किस स्थल के समीप कौन सी नदी प्रवाहित होती है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। लीजिए, आपके सामने पहला तथ्य आ चुका है। क्या है? ओरछा उत्सव किस नदी तट पर मनाया जाता है? अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में ओरछा उत्सव, तो ये कहाँ मनाते हैं? बेतवा नदी के तट पर होता है। कहाँ होता है साथियों? बेतवा नदी के तट पर या बेतवा नदी किनारे। अगला है गोटमार का मेला। अगर पूछा जाए गोटमार का मेला किस नदी किनारे आयोजित होता है, तो क्या होगा इसका? आप इसका उत्तर दे पाएंगे जाम नदी। कहाँ पर होता है गोटमार का मेला आयोजित? जाम नदी। अगला तथ्य आपके सामने बरमान का मेला। अगर बरमान का मेला पूछे किस नदी किनारे आयोजन होता है बरमान के मेले का, तो ये होगा आपका नर्मदा नदी। फिर है गरीबनाथ का मेला। अगर पूछा जाए कहाँ पर होता है आयोजित, तो ये होगा आपका, क्या होगा साथियों? नेवज नदी। आप आराम से बता पाएंगे नेवज नदी। क्या होगा? ओरछा उत्सव बेतवा नदी, गोटमार मेला जाम नदी, बरमान का मेला नर्मदा नदी और गरीबनाथ का मेला पूछे तो नेवज नदी। अगला है रामपायली का मेला। रामपायली का मेला पूछा जाए किस नदी किनारे आयोजित होता है, तो ये होगा आपका चंदन नदी। चंदन नदी आंसर करिएगा अगर पूछा जाए तो। फिर है चंदेरी पर्यटन स्थल किस नदी किनारे स्थित है? प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आप जवाब करिए आराम से। क्या करेंगे? बेतवा नदी। क्या होगा आंसर आपका? अगर पूछा जाए चंदेरी पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? बेतवा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रेवा कुंड। कहाँ का रेवा कुंड? मांडू का। ये किस नदी किनारे अगर आता है, किस नदी घाटी में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके लिए अगर पूछा जाए तो? ये आप आंसर करेंगे नर्मदा नदी। फिर है ओमकारेश्वर। ये तो लगभग पूछा ही जाता रहता है। ये कहाँ पर है? खंडवा में। और यहाँ पर अगर नदियाँ पूछी जाए तो मुख्य नदी नर्मदा है और यहाँ पर एक कावेरी नदी का भी नाम आपको मिलता है। नर्मदा और कावेरी दोनों अगर हो साथ में, तो आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे नर्मदा और कावेरी दोनों। अगर मुख्यतः नर्मदा है तो आंसर क्या होगा आपका? नर्मदा। आराम से आप जवाब कर पाएंगे ओमकारेश्वर के लिए अगर प्रश्न आता है। फिर पूछा जाए आपसे कि अहिल्याबाई की समाधि, अहिल्याबाई की समाधि किस नदी के तट पर है या नदी किनारे है, तो आप क्या करेंगे? आंसर आप बताएंगे नर्मदा नदी। कहाँ पर है अहिल्याबाई की समाधि? नर्मदा नदी। फिर आप किले के ऊपर आ जाइए। किले के बारे में प्रश्न बनते रहते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो क्या है कि अटेर का किला किस नदी घाटी या किस नदी किनारे है, तो कहाँ पर है अटेर का किला? चंबल नदी के किनारे या चंबल नदी घाटी में आपका आंसर होगा। चलिए आगे, मल्हारगढ़ का किला पूछा जाए आपसे किस नदी घाटी, ये यहाँ पर बावड़ी पूछा गया है। ये प्रश्न आ चुका है आपका प्रीवियस ईयर में। मल्हारगढ़ के किले में स्थित बावड़ी का नाम क्या है, तो क्या नाम है? दोयाला बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? दोयाला बावड़ी। फिर पूछा जाए भेड़ाघाट, भेड़ाघाट नर्मदा नदी पर है। बढ़ते आगे साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? खजुराहो के समीप बहती है। अगर पूछा जाए आपसे, पूछा जाए प्रश्न कि खजुराहो के समीप कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी बहती है? खद्दर नदी। खद्दर नदी ये किसकी सहायक नदी है साथियों? ये सहायक नदी है किसकी? अगर पूछा जाए आपसे कि खद्दर किसकी सहायक नदी है, तो ये केन की सहायक नदी है। किसकी? केन की। चलिए आगे देखिए, भारत का नियाग्रा पूछा जाता रहता है परीक्षाओं में किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर है। और फिर अब देखिए, नर्मदा किनारे स्थल प्रश्न आते रहते हैं। क्या पूछे जाते हैं? नर्मदा किनारे स्थित शहरों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो क्या क्या शहर है नर्मदा किनारे? सारे शहर एक साथ आपके सामने। अमरकंटक है, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, पुनासा, नरसीपुर, हनुवंतिया, बड़वानी, ओमकारेश्वर, महेश्वर, झाबुआ और बड़ ये महत्वपूर्ण शहर स्थित है किसके किनारे? नर्मदा किनारे। चलिए आगे देखिए, किले से संबंधित है। चंदेरी का किला पूछा जाए किस नदी किनारे या किस नदी घाटी में स्थित है? चंदेरी का किला, तो आप क्या आंसर करेंगे साथियों? आप आंसर करेंगे
बेतवा नदी। कहाँ पर? बेतवा नदी किनारे है चंदेरी का किला। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपके सामने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है या किस नदी घाटी में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो आपका आंसर क्या होगा? केन नदी। क्या होगा? केन नदी। फिर क्या है आपके सामने? ओरछा का किला। ओरछा का किला किस नदी घाटी में या किस नदी किनारे आप आएगा? तो आप क्या आंसर करेंगे साथियों? आप बताएंगे बेतवा नदी। बेतवा नदी में है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ओरछा किला किस नदी घाटी में या किस नदी किनारे है, तो ये होगा आपका बेतवा नदी आंसर। आप आराम से बता पाएंगे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए लाए हैं। चलिए देखिए अगला। आगे क्या है आपके सामने? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर बहती है चरणगंगा नदी। अगर पूछा जाए चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, तो क्या आंसर होगा? बांधवगढ़। क्या आंसर होगा आपका? बांधवगढ़। फिर है मंडला का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? क्या पूछा जाए प्रश्न आपसे? मंडला का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है बंजर और नर्मदा नदी। अगर सिंपल पूछा जाए मंडला का किला किस नदी किनारे है, तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। अगर संगम पूछा जाए तो क्या होगा? नर्मदा और बंजर नदी। फिर है पशुपतिनाथ मंदिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी के किनारे है? शिवना नदी। कहाँ पर? मंदसौर में। मंदसौर में है पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के किनारे। चलिए अगला आगे देखिए। आगे क्या है? उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। चलिए नरसिंहगढ़ का किला पूछा जाए किस नदी घाटी किस नदी किनारे स्थित है, तो क्या होगा आंसर? पार्वती नदी। कहाँ पर? पार्वती नदी के किनारे स्थित है कौन? नरसिंहगढ़ का किला। फिर है सांची स्तूप, बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का। तो क्या होगा इसका? सांची स्तूप किस नदी घाटी में आता है? बेतवा नदी घाटी में। कहाँ पर साथियों? बेतवा नदी में। माही नदी कहाँ बहती है? माही नदी आपकी बहती है धार। धार। चलिए आगे देखिए। बालाघाट। बालाघाट में कौन सी नदी? बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी बालाघाट। फिर आगे है सतधारा स्तूप। सतधारा स्तूप कहाँ स्थित है? पूछा जाए किस नदी घाटी में स्थित है किस नदी किनारे स्थित है, तो क्या होगा आपका आंसर? हलाली नदी। कहाँ पर है सतधारा स्तूप साथियों? साथियों ये है आपका हलाली नदी। फिर पूछा जाए शाजापुर का किला। शाजापुर का किला कहाँ स्थित है? ये चंद्रकला नदी। कहाँ पर? चंद्रकला नदी। इसको चिल्लर नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्लर नदी चंद्रकला को। चलिए आगे देखिए। कायथा। ये पूरा पाषाणिक स्थलों पर आ जाइए। कायथा का अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, तो ये किस नदी घाटी में आता है? काली सिंध नदी घाटी में। फिर आगे है पचमढ़ी। पचमढ़ी में आपकी आती है तवा नदी। तवा नदी आंसर होगा आपका पचमढ़ी पूछा जाए तो। चलिए आगे देखिए। गुलारा महल बुरहानपुर का। कौन सा महल? गुलारा महल बुरहानपुर किस नदी घाटी स्थित है? नदी किनारे स्थित है पूछा जाए आपसे साथियों, तो आप आराम से जवाब करेंगे। क्या जवाब करेंगे? उताउली नदी। कौन सी नदी? उताउली नदी। गुलारा महल बुरहानपुर का उताउली नदी साथियों, उताउली। चलिए आगे देखिए। नागदा पूछा जाए। नागदा चंबल घाटी चाहिए, सॉरी चंबल नदी। कहाँ पर? चंबल नदी। फिर आता है आपका इंदौर। इंदौर किन नदियों किनारे स्थित है? तो ये इंदौर में दो नदियां हैं। कौन कौन सी साथियों? कौन सी? सरस्वती और खान नदी। दो नदियां बहती है इंदौर में, सरस्वती और खान नदी। चलिए आगे देखिए। आगे आपके सामने है चंबल किनारे स्थित कौन कौन से शहर है, उनके नाम एक साथ आपके सामने। चंबल किनारे स्थित शहरों के साथियों किनके? चंबल नदी के किनारे स्थित शहरों या शहरों के नाम कौन से? महू आता है, रतलाम, श्योपुर, मुरैना और मंदसौर। ये कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे। फिर आता है आपका बघेलिन महल। बघेलिन महल किस नदी घाटी में आता है? नर्मदा नदी। क्या आएगा साथियों? नर्मदा नदी। लाल बाग महल या लाल बाग पैलेस, ये प्रश्न आ चुका है पटवारी परीक्षा में। तो कहाँ पर? खान नदी किनारे स्थित है। क्या अभी आपसे सिर्फ पूछा गया था शहर का नाम, तो इंदौर बताया होगा आप लोगों ने, लेकिन अगर नदी पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? खान नदी। फिर है रीवा। रीवा में कौन सी नदी? बिछिया नदी आती है रीवा में। ऑप्शन में बिछिया नदी हो तो बिछिया लगाएंगे आप। चलिए आगे देखिए। कालियादेह पैलेस, कालियादेह महल कहाँ पर है? ये उज्जैन में। कहाँ पर? क्षिप्रा नदी किनारे। किस नदी में आता है? क्षिप्रा नदी किनारे। फिर आइए आगे। आगे है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं किस नदी घाटी में आती है? ये यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या होगा? बाघिनी नदी। बाघिनी नदी किनारे आती है बाघ की गुफाएं। फिर आता है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर पूछा जाए तो यहाँ पर है आपकी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी किनारे स्थित है? बैजनाथ मंदिर बाणगंगा। फिर है भोजपुर मंदिर। भोजपुर राजा भोज द्वारा निर्मित किस नदी किनारे है? बेतवा नदी साथियों। कहाँ पर?
बेतवा नदी, आप आराम से आंसर कर पाएंगे, बेतवा नदी। फिर आता है ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, आपसे पूछे जाए ताप्ती नदी के किनारे। बैतूल पूछा जाए तो आपका क्या होगा, ताप्ती। मुल्ताई कहाँ, ताप्ती, यहाँ से तो मुल्ताई से तो ताप्ती का उद्गम ही होता है। बुरहानपुर, ताप्ती, नेपानगर, ताप्ती। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर अगला है आपका अमरकंटक, नर्मदा नदी। और चित्रकूट कहाँ पर, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आती है चित्रकूट के अंतर्गत। चलिए आगे देखिए, सनकुआ का मेला पूछा जाए किस नदी किनारे आयोजित होता है, कौन सा मेला, सनकुआ का मेला कहाँ होता है, ये सिंध नदी किनारे आयोजित किया जाता है। फिर है बरमान का मेला, कहाँ पर, नर्मदा नदी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो नर्मदा के किस दिशा में है, तो ये है नर्मदा के दक्षिण में। कहाँ पर, नर्मदा के दक्षिण में आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान साथियों। फिर अगला है निमाड़ उत्सव, नर्मदा नदी किनारे होता है आपका। फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती है, बंजर, हालो और शूरपण नदी। ये 3 नदियाँ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। फिर आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान में पूछा जाए कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, आपका होगा मणिहार नदी। कौन सी नदी, माधव राष्ट्रीय उद्यान में मणिहार नदी। फिर आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क पूछा जाए तो यहाँ पर धेनवा नदी आती है, धेनवा। चलिए, संजय डुबरी में कौन सी नदी, बनास नदी प्रवाहित होती है संजय डुबरी में। आगे और क्या है आपके सामने, कालीसिंध किनारे, कालीसिंध नदी के किनारे कौन कौन से शहर आएंगे आपके, 2 शहर आए, ये है आपको दिए गए, सारंगपुर और देवास। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न, एक प्रश्न तो जरूर एग्जाम में आ ही जाता है नदियों से संबंधित और उनसे संबंधित स्थल। चलिए आगे देखिए, घड़ियाल, देवरी घड़ियाल केंद्र किस नदी पर है, तो ये है चंबल नदी पर। कहाँ पर, चंबल नदी। और हाल ही में शैल चित्र मिले हैं, कहाँ मिले हैं, शक्कर नदी में मिले हैं। और शक्कर किसकी सहायक नदी है साथियों, शक्कर है आपकी नर्मदा की सहायक। मेगस्थनीस ने प्रिनास कहा है, किसको कहा है, तमस नदी को। किस नदी को प्रिनास कहा है मेगस्थनीस ने, तो ये कहा है तमस नदियों को साथियों। प्रश्न आ चुका है ये भी। चलिए आगे बढ़िए, सिंहस्थ कुंभ छिपरा नदी पे आयोजित होता है। बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है पूछा जाए तो विदिशा, ओरछा, सांची और गुना। कौन कौन से, बेतवा नदी किनारे विदिशा, ओरछा, सांची और गुना। चलिए, सिंध नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं साथियों, तो आपके आते हैं गुना, दतिया और शिवपुरी। फिर है शाह अली रहमतुल्लाह का मकबरा, ये इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये तकिया द्वीप पर है। और तकिया द्वीप कहाँ, भोपाल, भोजसर। फिर है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है कौन सी नदी, नर्मदा। बाण सागर अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर है, तो ये सोन नदी पर निर्मित है। और कहाँ, और स्थल कौन सा, देवलोन, देवलोन में है बाण सागर परियोजना। चलिए आगे देखिए, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर कहाँ पर, नर्मदा नदी, स्थल खंडवा। और नावदा टोली, नावदा टोली पुनर्पाषाणिक स्थल कहाँ पर है, नर्मदा नदी। और HD सांगलिया ने इसकी खोज करी है, यहाँ पर खोज कार्य किया है। कुंभेण का मेला कहाँ आयोजित होता है पूछा जाए आपसे, कुंभेण का मेला, तो होगा आंसर कुंभेण नदी के किनारे। राजघाट, बढ़वानी, नर्मदा नदी। जादूगर मालन का महल किस नदी किनारे स्थित है पूछा जाए साथियों आपसे, तो आप बताएंगे शिमानी नदी। कहाँ पर, शिमानी नदी के किनारे स्थित है कौन, जादूगर मालन का महल। फिर है मंडला का दुर्ग, नर्मदा नदी। चलिए आगे बढ़िए, आगे है आपका चौकीगढ़ का किला, रायसेन में। रायसेन का जो चौकीगढ़ किला है ये कहाँ पर आता है, ये बारना डैम के पास आता है। किस डैम के पास है ये, बारना डैम के पास। फिर है आपका हिंगलाजगढ़ का किला, मंदसौर। हिंगलाजगढ़ का किला पूछा जाए मंदसौर, तो यहाँ पर कौन सा कुंड है, कुंड पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे सूरज कुंड है। कौन सा कुंड, हिंगलाजगढ़ किले में सूरज कुंड आएगा आपका। फिर है बांधवगढ़ दुर्ग, यहाँ पर कौन सा कुंड है, बांधवगढ़ दुर्ग में क्षीर सागर कुंड आएगा। फिर आगे पूछे आपसे कि शाही किला फारूकी वंश से संबंधित किस नदी किनारे में है, तो ये आपका होगा ताप्ती। कौन सा किला, शाही किला फारूकी वंश से संबंधित, ताप्ती नदी। कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा, ये कहाँ पर है, ताप्ती नदी, बुरहानपुर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, बरमान घाट, नरसिंहपुर। बरमान घाट नरसिंहपुर में, यहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये है, ये नर्मदा आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर नर्मदा 7 धाराओं में बहती है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। आगे है जानकी कुंड, जानकी कुंड किस नदी पर है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी साथियों, मंदाकिनी नदी पर है क्या, जानकी कुंड आपका। चलिए, गुप्त गोदावरी कहाँ पर, चित्रकूट में, चित्रकूट में गुप्त गोदावरी। और गवारी घाट, नर्मदा नदी। तिलवारा घाट, ये भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है।
फिर आगे है सतधारा स्तूप, सॉरी ये डबल रिपीट हो गया आपके सामने, फिर भी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। सतधारा स्तूप, हलाली नदी, फिर आपका हेलियोडोरस स्तंभ, कहाँ पर? बेस और बेतवा नदी के मध्य। अगर पूछा जाए हेलियोडोरस स्तंभ साथियों आपसे, तो आप क्या बताएंगे? बेस और बेतवा नदी के मध्य है। और कायथा कालीसिंध नदी, बेस नगर विदिशा, ये कहाँ पर है? बेतवा नदी। बेतवा नदी आती है यहाँ पर। पवाया पूछा जाए, ग्वालियर की पवाया या पद्मावती भी कहते हैं इसे, कहाँ पर? सिंध और पार्वती नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर? सिंध और पार्वती नदी के संगम पर स्थित है पवाया, ग्वालियर का। चलिए आगे बढ़िए। आगे आपके सामने आजमगढ़ होशंगाबाद, आजमगढ़ या आदमगढ़ होशंगाबाद, कहाँ पर है ये? नर्मदा के दक्षिणी तट पर। क्या बताएंगे आप? नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है क्या? आदमगढ़ होशंगाबाद। कसरावत का पूछा जाए दूतवर्डी किला, तो ये नर्मदा नदी किनारे आएगा आपका। त्रिपुरी, नर्मदा नदी, नागदा, चंबल नदी, ओखलेश्वर मंदिर इंदौर, कनाड नदी, कहाँ पर? ओखलेश्वर मंदिर पूछा जाए इंदौर का, तो ये किस नदी किनारे है? कनाड नदी के। आगे आपका जटाशंकर महादेव देवास, ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी किनारे। पंचदेवल मंदिर नीमच का पूछा जाए किस नदी घाट कौन सा तालाब है यहाँ पर? पंचदेवल मंदिर नीमच में साथियों पूछा जाए तालाब का नाम आपसे, तो यहाँ पर आपका है जीरन तालाब। फिर है अटेर का किला, या इसको देवगिरी किला दुर्ग भी कहते हैं, कहाँ पर है? चंबल के उत्तरी किनारे पर। यहाँ पर दिशा पूछी गई है, चंबल के किस किनारे पर है? उत्तरी किनारे पर है ये। पचमढ़ी, पचमढ़ी में क्या है? नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। अगर ऐसा प्रश्न आता है नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? पचमढ़ी होगा साथियों। क्या होगा आंसर? पचमढ़ी। जहाज महल के बारे में अगर पूछे, जैसे प्रश्न आ चुका है अभी आपने देखा होगा, तो ये कपूर तालाब और मुंज तालाब के मध्य में स्थित है। किनके? कपूर तालाब और मुंज तालाब के। फिर आगे बढ़ते हैं। पाईसुनी, पाईसुनी किसको कहते हैं? मंदाकिनी नदी को। पूछा जाए मंदाकिनी नदी को और क्या नाम है, तो पाईसुनी अगर हो तो आप आंसर कर दीजिएगा। आगे और आपसे पूछा जाए कि पहाड़गढ़ गुफा चित्र मुरैना के, कौन से? पहाड़गढ़ गुफा चित्र मुरैना के किस नदी घाटी में है, तो ये है आपके आसन नदी घाटी में। कहाँ पर? आसन नदी घाटी। शाही किला पूछा जाए तो ताप्ती नदी के पूर्व में है। कहाँ पर? ताप्ती नदी के पूर्व में। चंदेरी, बेतवा नदी किनारे। खूनी दरवाजा पूछा जाए कहाँ का? चंदेरी का, तो ये भी बेतवा नदी किनारे होगा साथियों आपका आंसर। चलिए आगे देखिए। दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला है? मंदाकिनी नदी पर। फिर है नौखंडा महल, बेतवा नदी, कहाँ पर? बेतवा नदी पर नौखंडा महल। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो जोबट और बाघ नदी के मध्य स्थित है। कहाँ पर? जोबट और बाघ नदी के मध्य। कौन? डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कुनो नदी बहती है यहाँ पर, प्रवाहित होती है ये, और ये कहाँ पर है? ये शिवपुर में है। शांकी सागर और जादव सागर झील कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी का। चलिए आगे देखिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में आती है आपकी सोन नदी, गोपत नदी और बनास नदी। ये 3 नदियाँ आती है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। कौन कौन सी साथियों? सोन, गोपद और बनास। मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? केन नदी पर। किस नदी पर? केन नदी पर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें प्रश्न आपको डबल नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी है। चलिए देखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में एक तो उमरार नदी आती है आपकी, और भद्रशिला झील पूछा जाए तो किस राष्ट्रीय पार्क में है? तो बांधवगढ़। अंधियारी झीरिया तालाब पूछा जाए किस राष्ट्रीय पार्क में है, तो आपका क्या आंसर होगा? बांधवगढ़। फिर है खिवनी अभ्यारण्य देवास पूछा जाए तो यहाँ पर बालगंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से किस नदी का? बालगंगा नदी का उद्गम होता है, या पूछा जाए प्रवाहित होती है तो बालगंगा नदी ही प्रवाहित होगी, क्योंकि इसका उद्गम यहीं से हो रहा है। और यहाँ पर एक खो जामनेर प्रपात भी है। कौन सा प्रपात? खो जामनेर प्रपात। पूछा जाए खो जामनेर प्रपात किस अभ्यारण्य या कहाँ पर स्थित है, तो खिवनी अभ्यारण्य देवास में स्थित है साथियों। फिर आगे है करेरा, करेरा अभ्यारण्य में पूछा जाए आपसे, करेरा अभ्यारण्य में महुआर और बघेदरी नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? करेरा अभ्यारण्य में महुआर और बघेदरी नदियाँ। ओरछा अभ्यारण्य में पूछा जाए तो कौन सी नदी आती है? बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा। रातापानी रायसेन का जो अभ्यारण्य है, इसमें भी बेतवा नदी आती है आपकी। अगर पूछा जाए सिंगोरी अभ्यारण्य में कहाँ पर है, तो ये बारना डैम रायसेन के समीप स्थित है। अगला है आपके सामने सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर तवा और धेनवा नदी। चलिए आगे देखिए। आगे है आपके सामने अजंता गुफा। अजंता गुफा कहाँ पर है? ये बाघौरा नदी के
किनारे स्थित है या बागोरा नदी घाटी में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न, ये तथ्य देखिए, पांडुलेन गुफा नासिक की, कहाँ की? पांडुलेन गुफा नासिक की, ये आपकी स्थित है गोदावरी नदी घाटी में। किस नदी घाटी में? गोदावरी नदी घाटी में। मालिनी थन मंदिर पूछा जाए तो ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है। उमानंद देवलय मंदिर पूछा जाए साथियों आपसे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तो है, लेकिन अगर द्वीप पूछा जाए तो कौन सा द्वीप? पिकॉक द्वीप। अगर पूछा जाए पिकॉक द्वीप पर स्थित मंदिर कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा? उमानंद देवलोय मंदिर। रंगनाथ स्वामी मंदिर पूछा जाए तो ये कावेरी नदी घाटी में आता है। कहाँ पर? कावेरी नदी घाटी में। चलिए साथियों, ये महत्वपूर्ण नदियों संबंधित तथ्य आपके सामने लेकर आए थे। इसी तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।